नमस्कार, मैं हिमांशु और आप देख रहे हैं टारगेट विथ हिमांशु। यूपीएससी ने आईएएस एग्ज़ाम के लिए नोटिफिकेशन रिलीज़ कर दिया है। 28 मई को इसका एग्ज़ाम है। अगर आप ग्रेजुएट हैं तो आप आवेदन कर सकते हैं। 21 फरवरी तक का वक्त है आपको आवेदन करने का। प्रारंभिक परीक्षा का पाठ्यक्रम क्या है, इस वीडियो में हम इसी पर चर्चा करने वाले हैं। लोगों के मन में एक धारणा बनी रहती है कि ये बहुत कठिन एग्ज़ाम है। वैसे कठिन तो है ही, लेकिन धारणा ये भी लोग बना लेते हैं कि मुझसे नहीं हो पाएगा। लेकिन मैं जहाँ तक सोचता हूँ कि हमें प्रयास करना चाहिए, हर किसी को प्रयास करना चाहिए। और उसी प्रयास के क्रम में यहाँ पर सामान्य अध्ययन जो प्रारंभिक परीक्षा है, उसका सिलेबस क्या है, आइए इस पर चर्चा करते हैं। और कितने अंक लाकर आप प्री क्वालिफाई कर सकते हैं, इस पर भी चर्चा करेंगे। जो मेरी चर्चा का विषय है, ये मैं आपके सामने स्पष्ट कर दे रहा हूँ। दूसरी बात, इसका आधार जो है वो पिछले वर्षों में 4-5 वर्षों में कहाँ से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, उसके आधार पर इन चीज़ों पर मैं आपसे डिस्कशन करने वाला हूँ। ठीक है, तो प्रारंभिक परीक्षा का जो प्रश्न पत्र 1 है, मुख्य रूप से यही आपका मतलब मेरिट बनाता है प्री एग्ज़ाम की, है ना? 200 अंक की परीक्षा होती है। और अगर देखा जाए तो अगर आप 100-105 के आसपास ला देते हैं तो आप प्री क्वालिफाई कर जाएंगे, यानी कि 50% अंक प्राप्त करने हैं आपको, जो असंभव नहीं है। ठीक है, तो अब यहाँ पर यह है कि कुछ सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, कुछ ऐसे चैप्टर्स होते हैं, कुछ ऐसा पार्ट है जहाँ से ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, उन्हें आपको जानना चाहिए। इन सब चीज़ों को लेकर ही हम चलेंगे। देखिए, मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो जो पहला है, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक की घटना, यानी करंट अफेयर्स जिसे कहते हैं। भारत का इतिहास है, ठीक है। भारत एवं विश्व का भूगोल है। भारतीय राजतंत्र और शासन, इंडियन पॉलिटी है। इसके अलावा इकोनॉमिक्स है। अभी हाल ही में आपने देखा है बजट वगैरह पेश हुआ है, तो यहाँ से प्रश्न की बार संभवतः ज़्यादा पूछे जाने की उम्मीद है। पर्यावरण से प्रश्न पूछे जाएंगे, पर्यावरण से बहुत अधिक प्रश्न पूछे गए थे अब की बार। और सामान्य विज्ञान है। 7 सेक्शन है। अगर आप 4 से 5 सेक्शन पर बहुत अच्छी पकड़ बना लेते हैं, देखिए ज़रूरी नहीं है कि आप सारे सेक्शन पर बराबर टाइम दें, ये ज़रूरी नहीं होता है। हमें क्या करना है कि जहाँ हम देख पाएँ कि ये इन चैप्टर्स से या इन सेक्शन से ज़्यादा प्रश्न पूछे जा रहे हैं, इन खंड से जैसे भारतीय राजतंत्र से ज़्यादा प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो हम इस पर ज़्यादा ध्यान दे सकते हैं। और मेंस को ध्यान में रखकर भी, यानी कि आपका जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है उसको ध्यान में रखकर भी उस सब्जेक्ट पर आपको ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, ताकि आपका मेंस भी तैयार होता रहे। ठीक है, मैं आपको ये बता दे रहा हूँ कि कितना कट ऑफ गया था 2021 का। 87 गया था 10.5 से। ये मैक्सिमम मैं बता रहा हूँ, जनरल की बता रहा हूँ, ठीक है ना। इसके 2021 में 2020 में 92 गई थी मेरिट, 92.5, ठीक है ना, 92.5 एक गई थी। और उसी प्रकार उसके पहले अगर मैं देखूँ 2019 में तो 98 मेरिट गई थी। ठीक, तो ओवरऑल आपको एक बार 2017 में 105 मेरिट गई थी, जो मैक्सिमम थी। जब से ये माइनस मार्किंग वगैरह लग गया तब से मेरिट और भी लो जाती है। तो ओवरऑल आप ये समझ लीजिए कि आपको 105 से 110 अंक प्राप्त करने हैं। ठीक है, इतना टारगेट आपको लेकर आना है। या अगर 50 से 52 प्रश्न भी आप सही करके आते हैं, एग्जैक्टली सही, तो भी आप क्वालिफाई कर जाएंगे प्री परीक्षा के लिए। जहाँ 100 प्रश्न आपके सामने रहेंगे, वहाँ आपको 50-52 प्रश्न करने हैं। असंभव नहीं है, मैं बार बार कह रहा हूँ। अब इसमें हम ये देख सकते हैं कि कहाँ से ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, कहाँ से कम प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व के समसामयिक घटनाओं से अब की बार बहुत कम प्रश्न पूछे गए, मात्र 3 प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है, भारत के इतिहास से अब की बार 16 प्रश्न पूछे गए हैं, 16। ठीक है, मतलब 16 अंक के। ठीक है, और भारत और विश्व का भूगोल अगर हम देखें तो इसमें से 15 अंक के प्रश्न, 15 अंक के प्रश्न पूछे गए हैं। भारतीय राज्य व्यवस्था को देखें तो 12 अंक के प्रश्न पूछे गए हैं। अगर अर्थशास्त्र को देखें, भारतीय अर्थव्यवस्था को, तो लगभग 18 अंक के पूछे गए हैं। तो आप देख रहे हैं कहाँ से ज़्यादा प्रश्न पूछे जा रहे हैं। ये हमको समझना होगा कि कहाँ से ज़्यादा प्रश्न पूछे जा रहे हैं। पर्यावरण से सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे गए हैं, 20 अंक के। 2022 की बात मैं बता रहा हूँ आपको। ठीक है, और सामान्य विज्ञान से भी अच्छे खासे प्रश्न पूछे गए हैं, लगभग 16 अंक के प्रश्न पूछे गए हैं। आप ये देख पा रहे हैं कि हर सेक्शन ज़्यादा कुछ ऐसे सेक्शन हैं
जहाँ से ज़्यादा प्रश्न पूछे गए हैं राष्ट्रीय और वैश्विक महत्व की जो घटनाएं हैं उनसे कम प्रश्न पूछे जा रहे हैं। पिछले 3-4 सालों से लगातार हम देखें अगर, तो समसामयिक की घटनाओं से 2020 में 3 अंक के प्रश्न पूछे गए थे, 2021 में 4 अंक के पूछे गए हैं, 4 अंक के। फिर उसके बाद 2022 में वापस से 3 अंक के पूछे गए हैं, ठीक है। 2018 में सबसे ज़्यादा 10 अंक के प्रश्न पूछे गए थे। तो यहाँ पर उसके पहले और आप जाएंगे तो कभी कभी ऐसा होता है, लेकिन अगर पिछले 3-4 सालों से आप देखें तो करंट से ज़्यादा प्रश्न नहीं पूछे जा रहे हैं। लेकिन हाँ, आप 4 से 5 सब्जेक्ट को टारगेट करिए। जैसे भारतीय राज्य व्यवस्था को अगर आप देखें फ्रेंड, ये जो चौथा नंबर आपका है, यहाँ काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है ये, क्योंकि इसमें 2020 में 18 अंक के प्रश्न आए थे। उसके बाद 2021 में लगभग 17 अंक के प्रश्न थे। हालांकि 2022 में इन्होंने 12 अंक कर दिए। तो इसमें से लगभग 10 से 15 ओवरऑल आप देखें 15 अंक औसत मानकर चलें, क्योंकि 2019 में भी 15 अंक के प्रश्न आए थे। तो ये इतना मतलब आपका श्योर है। सभी सब्जेक्ट्स पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। 4 सब्जेक्ट, जहाँ तक मुझे लगता है कि 3 से 4 सब्जेक्ट पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, ताकि उसमें मजबूती हो जाए, मतलब उसमें के प्रश्न ज़्यादा न छूटे। जिसमें आपका इंटरेस्ट ज़्यादा डेवलप होता है उस पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, ठीक है। तो इस चीज़ को समझिए और आप फिलहाल तैयारी करिए। हो सकता है कि आपकी तैयारी 2-3 महीने में नहीं हो पाए। अभी फरवरी चल रहा है, मार्च, अप्रैल, मई, तो 3 महीने में आईएएस की तैयारी करना और सर्विस में रहते हुए आसान नहीं होता है, लेकिन योजना बनाई जा सकती है, ठीक है। आप पढ़ाई करते रहेंगे तो हो सकता है कि इस वर्ष नहीं तो अगले वर्ष तक अपने आप को आप मजबूत बना पाएँ, ठीक है। सिलेबस काफ़ी लेंदी है, काफ़ी ज़्यादा पढ़ना पड़ता है, आप जानते ही हैं, परंतु असंभव नहीं, मैं बार बार कहता हूँ इस बात को, ये असंभव नहीं है। अब जैसे भारतीय संविधान के अगर सॉरी भारत का इतिहास देखें, तो यहाँ पर मॉडर्न हिस्ट्री से ज़्यादा प्रश्न पूछे जा रहे हैं। और प्राचीन इतिहास है या आधुनिक मध्यकालीन भारत है, तो यहाँ से उतने प्रश्न नहीं पूछे जाते जितने आधुनिक भारत से पूछे जा रहे हैं। तो इस सेक्शन पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है ना। और जो बुक्स, जैसे बुक्स पर मैंने डिस्कशन किया है, उसको आप रटा मत करिए। 2 बार 3 बार पढ़ेंगे तो खुद ही धीरे धीरे आपके दिमाग में चीज़ें आने लग जाएंगी, ठीक है। तो इस चीज़ को भी अभी मैं ये आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि तैयारी का तरीका ये होना चाहिए कि हम सब कुछ ना पढ़ें, है ना। सब कुछ पढ़ने लग जाएंगे दिक्कत हो जाएगा। जो भी पढ़ें ठोस पढ़ें, कम ही पढ़ें ठोस पढ़ें, भले ही टाइम ले तो कैसे, है ना। सब कुछ पढ़ने के चक्कर में हम कुछ भी नहीं कर पाते हैं, ठीक है ना। तो एक ही सब्जेक्ट पर टाइम ज़्यादा दे रहे हैं तो वो सब्जेक्ट आपका कम से कम 100% तैयार हो जाए, है ना। ये कुछ अप्रोच होनी चाहिए। और मैं तो नहीं समझता हूँ कि 2 महीने में या 3 महीने में कोई सर्विस करने के दौरान या इतनी आसानी से जिसने अभी उस लेवल की तैयारी नहीं की है, ऐसे एग्ज़ाम को इतने आसानी से क्रैक कर पाएगा। लेकिन हाँ, प्रयास ज़रूर कर सकते हैं और प्रयास के साथ साथ ये टारगेट रहे कि हाँ, अभी अब मुझे और भी अटेम्प्ट देने हैं, तो निश्चित रूप से तैयारी हो सकती है ना। तो फिलहाल जुड़े रहें और इस संबंध में जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें होंगी आपसे शेयर करते रहेंगे। ये मैंने एक आपको साधारण सा मतलब सिलेबस अवेलेबल करा दिया है कि ये चीज़ें हैं जहाँ पर मतलब आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। इसमें से 7 सब्जेक्ट आपके सामने है, 4 से 5 पर आप विशेष कमांड बनाइए, बाकी को हल्का-फुल्का पढ़ लेंगे तो ठीक है। ठीक है? तो जुड़े रहें, बाकी अन्य अपडेट के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।